29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एफपीओ के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत एफपीओ को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये एफपीओ इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। Kantam ku em apa ni company da emi kamuan rus pak tamut kinongram. Sao kuman di em ni company yo ichibon gijing toy gijing rab. छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुझे गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊ छे। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरिया नहीं जाकरी पाखे धान टा पाई पारुछु और लाभवान बहुत हो। किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी, और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। ये वीडियो दिखाने का ये मकसद था, जो सरकार कितनी सीरियस है ये जो क्षुद्र और लघु चाषी उनकी आगे की निरंतर उन्नति के लिए। चाषी हमारे देश की अन्नदाता है, पूरा देश उनके ऊपर निर्भर है। तो सरकार का ये है कि जब तक हम चाषी का उन्नति नहीं करते तब तक ये देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन जो चाषी की जो डेवलपमेंट में जो मेन समस्या है ये है हमारे जो क्षुद्र और लघु चाषी, जो 86% ऑफ द फार्मर्स। अब उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ये एफपीओ की योजना लागू की है, जिसमें चाषी समूह बना जाना है, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। एकता में समृद्धि, यही है एफपीओ की
कंसेप्ट। अब एफपीओ क्यों हम बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो यहाँ चाषी भाई है वो जानते हैं, जो छोटे चाषी जिसके पास वो हो सकता है लैंडलेस फार्मर हो सकता है, शेयर क्रॉपर मतलब भाग चाषी हो सकता है, या जो छोटे चाषी जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, उनके जो प्रोडक्ट होता है उनको बेचने में उनको काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट ना ट्रैक्टर ना ट्रक हायर करके लेके जा सकता है सेलिंग सेंटर में, मार्केट यार्ड में, जिसके लिए ये कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम सरकार ने चालू की है। ये 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी और जिसमें 10,000 एफपीओ बनाना है। हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ बनना है। ये पूरा देश में पूरी जगह ब्लॉक में बन रहा है, जिसमें से अभी तक 10,000 से करीब 6,500 एफपीओ बन चुकी है, मतलब रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब एफपीओ बनाने के लिए जो है दो माध्यम है। आप कंपनी एक्ट में उसको कंपनी बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, या आप सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप ये एफपीओ जो बनाना है तो आप क्यों बनाएंगे और इसमें क्या हमारे लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि ये हमारे जो चाषी है उनको अपना उत्पाद का प्रॉपर मूल्य मिले, और दूसरा उनको इनपुट सप्लाई, जैसे उनकी अपनी खाद्यान्न, उनकी कोई फार्म इक्विपमेंट्स, उनको उचित दाम में सही चीज़ मिल पाए। तो इसके लिए एफपीओ की बनाया गया है। तो अब एफपीओ बनाने के लिए ये 3 टायर सिस्टम जो सरकार ने बनाया है, सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, उसके बाद स्टेट लेवल में भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी है। 3 लेवल्स ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब ये इसमें क्या है ना, सरकार जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, उसके बाद बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे एनसीडीसी भी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसमें एफपीओ बनाने का काम करता है। उसका नीचे जो है सीबीबीओ है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एनसीडीसी की प्रपोजल है, एससीबी एंड डीसीसीबी, उनको ये जो सीबीबीओ काम करना है। उसका नीचे आप एफपीओ बनाना है तो एफपीओ एक संगठन है, उसका फार्मर्स मेंबर रहेंगे। ये आईएज का रूल है। नाउ द सीबीबीओ, ये जो टोटल एफपीओ जो बनता है उनका जो मेन जो सपोर्टिंग है वो सीबीबीओ है, क्योंकि जो सीबीबीओ होता है वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती है और जो एफपीओ दोनों का बीच में एक माध्यम है, और पूरा एफपीओ को आगे बढ़ाने का काम ये सीबीबीओ का होता है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर उनको आगे पूरा खड़ा करना, उनका प्रोडक्ट सेलिंग का लिंकेज देना, उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करना, उनका मैनेजमेंट में भी हेल्प करना, ये सीबीबीओ का रोल होता है। इसलिए सीबीबीओ जो है मेजर रोल होता है। अब सीबीबीओ के पास जब, क्योंकि यहाँ कुछ सीबीबीओ स्पेसिफिक हमें बोलना है, तो सीबीबीओ के पास 5 एक्सपर्ट होना जरूरी है। ये है क्रॉप या एग्रोनॉमी एक्सपर्ट, एग्री मार्केटिंग जो वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग के लिए काम करेंगे, सोशल मोबिलाइजेशन जो उनको मार्केट देगा, जैसे ओएनडीसी, इनाम एटसेट्रा, या उनके प्रोडक्ट को कहीं एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए। देन लॉ एंड अकाउंट्स एंड आईटी एंड एमआईएस, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी ऑनलाइन सिस्टम। अब ये रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीबीबीओ, क्योंकि यहाँ कुछ सीबीबीओज है जो जानना चाहते हैं। ये पहले तो उनको जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। किसी जगह में हमें एफपीओ बनाना है, किसी ब्लॉक लेवल में एफपीओ बनाना है, या कोई इंटीरियर में विलेज लेवल में बनाना है, तो पहले कुछ चाषी को मनाना है जे आपको एक एफपीओ बनाना है, चाषी समूह बनाना है, जिसके माध्यम से आप इनपुट बेनिफिट ले सकते हैं एंड आउटपुट सेल भी कर सकते हैं एग्री प्रोडक्ट की। तो उसके बाद उनके हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एफपीओ को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए उनको पहले बोर्ड मेंबर बनानी पड़ेगी, जिसमें 5 प्रमोटर रहेंगे और 5 बोर्ड मेंबर रहेंगे। उसके बाद उनको एमसीए पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसमें उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो एफपीओ बनेंगी उनके बाद मोबिलाइजेशन, शेयर मोबिलाइजेशन। जे अगर किसी एफपीओ को हमें सस्टेन करानी है
लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव से जितना मैक्सिमम फार्मर्स हो सकते हैं हमें उसमें उनको इकट्ठा करनी है, क्योंकि जितने फार्मर्स होंगे उनको इक्विटी कैपिटल मिलेगी और उनकी कलेक्टिवाइजेशन और बढ़ जाएगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो खुदरा चाषी होते हैं उनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। जो बड़े चाषी है उनकी आज की डेट में काफ़ी बार्गेनिंग पावर में है, लेकिन खुदरा चाषी नहीं होता। लेकिन जो बहुत चाषी समूह बन जाएंगे तब उनको बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। उसके बाद प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान, देन डे टू डे एक्टिविटीज़, एफपीओ को कैसे इक्विटी ग्रांट मिलेगा, कैसे उनका एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट मिलेगा, ये सब उनको असिस्टेंस देना है। अब इसमें सीबीबीओ जो होते हैं, सीबीबीओ को मिलेगा क्या, व्हाट सीबीबीओ विल गेट। इसके लिए सीबीबीओ को 5 साल के लिए भारत सरकार की तरफ से 25 लाख रुपया पर एफपीओ दिया जाएगा, हर साल 5 लाख रुपया। दैट मीन्स अगर एक सीबीबीओ 50 एफपीओ ले सकता है आज की डेट में, जो इस 10,000 स्कीम में अगर 50 ले सकता है तो 25 लाख का हिसाब से आप हिसाब कर लीजिए, ही विल गेट लॉट ऑफ मनी, करीब 12.5 करोड़। इट्स ए ह्यूज मनी। दैट मीन्स हर एफपीओ के लिए हर साल 5 लाख, 5 साल के लिए उनको एफपीओ का हैंड होल्डिंग करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। एंड ये जो पेमेंट टर्म्स है, जैसे उन्होंने इनिशियल स्टेज में एक एफपीओ मतलब संगठन के लिए राजी कराया और कलेक्टर के पास जाके उनकी जो डीएमसी होता है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का अप्रूवल के लिए आगे गया, उनको एक फर्स्ट फेज पैसा मिल जाएगी, उसी हिसाब से अप्रूवल का मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे एफपीओ डिलीवरेबल देते रहेगा, एफपीओ का प्रोग्रेस में सीबीबीओ का पेमेंट, अगर एफपीओ का प्रोग्रेस नहीं है सीबीबीओ का पेमेंट रुक जाएगी। तो इसलिए सीबीबीओ एक बहुत बड़ा रूल है एफपीओ को आगे बढ़ाने में। ये टोटल 25 लाख का टोटल 16 फेजेस में उनको पेमेंट मिलेगी 5 साल के लिए। अब अभी एफपीओ को क्या करना है, अगर एफपीओ हम बनाएंगे हमें करना क्या है। पहले तो इनिशियल फेज में एफपीओ को 5 प्रमोटर और 5 बोर्ड मेंबर नियुक्त करना है, जिसके लिए वो डीएमसी का अप्रूवल मिलेगा उनको। उसके बाद उनको डायरेक्टर सिलेक्शन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, एफपीओ का अकाउंट, फार्मर मोबिलाइजेशन एंड शेयर अकाउंट कलेक्शन। एक फार्मर्स मैक्सिमम 2,000 रुपया का शेयर मनी जो गवर्नमेंट की तरफ से इक्वल शेयर मिल सकता है। देन मैनेजमेंट कॉस्ट एंड इक्विटी ग्रांट एफपीओ को मिलेगा। उसके बाद एक सीईओ एंड अकाउंटेंट अपॉइंटमेंट करना है, क्योंकि ये कंपनी है तो उसमें एक सीईओ रहेंगे और सीईओ एंड अकाउंटेंट 3 साल तक इनका जो सैलरी होगा वो भारत सरकार देंगे 3 साल तक। उसके बाद इनपुट सप्लाई टू शेयर होल्डर्स, अगर आपकी शेयर होल्डर आते हैं जो मेंबर्स है, उनको अगर आपसे कुछ खरीदना है तो एफपीओ उनको सप्लाई करे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो। देन वैल्यू एडिशन यूनिट, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, इसमें भी एफपीओ जो समूह है वो अपनी मेंबर्स को इसमें मदद करेगा। एक्सपोजर विजिट, ट्रेनिंग ऑफ वीओडी, सीईओ एंड अकाउंटेंट, ये जो है सीबीबीओ अरेंज कराएगा एफपीओ का, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेना, किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में घुमाना या ट्रेनिंग देना या फील्ड विजिट कराना। उसके अलावा जो एमसीए कंप्लायंस एंड टैक्स फाइलिंग, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी या सोसाइटी एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये सारे कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। अब एफपीओ को क्या मिलेगा, एफपीओ को 3 साल तक सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। उसमें एक सैलरी जो सीईओ का होगा, 36 महीना तक सीईओ का सैलरी भारत सरकार देंगे और 25,000 पर मंथ। उसके बाद जो अकाउंटेंट रहेंगे उसको 10,000, वो भी 3 साल के लिए मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होता है वो एमसीए का स्टैंडर्ड प्राइस है 40,000, वो भी आपको भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। आपको ऑफिस रेंट वो भी 3 साल के लिए मिलेगा। आपकी अदर यूटिलिटी चार्जेस, कहीं पेन, पेंसिल एक्सेट्रा खरीदना है उसके लिए भी मिलेगा। माइनर इक्विपमेंट कॉस्ट जैसे टेबल, चेयर, अलमीरा, कंप्यूटर एक्सेट्रा जो भी है, ये सारे सपोर्ट भारत सरकार का है। ट्रैवल एंड मीटिंग कॉस्ट, जब आपकी बोर्ड मीटिंग करेंगे, ये चाय पानी, ये सब का भी 3 साल तक सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से। ऑडिट एक्सपेंसेस, ये भी आपको भारत सरकार की तरफ से, और बाकी जो छोटे मोटे खर्चा होगा वो भी
हर महीना 1000 का रुपया का हिसाब से मिलेगी। उसके बाद जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ERP परचेज करेंगे उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अभी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दिया है। अब इसके बाद जो FPO को, ये हो गया 3 साल के लिए FPO चलाने के लिए पैसा। अब FPO को दूसरा क्या मिलेगा, इक्विटी ग्रांट, ये बिजनेस पर्पज के लिए। तो अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो आपको मिनिमम 300 फार्मर एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। 300 फार्मर की जो भी इक्विटी कैपिटल आप रेज करेंगे, इक्विवेलेंट इक्विटी कैपिटल आपको जो है भारत सरकार देंगे। अगर यही जो है हिल एरिया में या नॉर्थ ईस्ट में ये 100 फार्मर्स की किया गया है। उसमें से जो BOD होंगे उसमें एक वुमेन मेंबर कंपलसरी है और 50% शेयर होल्डर जो है स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स रहेंगे। कोई भी मेंबर्स का 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होगा। मैचिंग इक्विटी ग्रांट 2000 रुपया पर शेयर आपको भारत सरकार की तरफ से मिलेगी और मैक्सिमम इक्विटी कैपिटल 15 लाख मिलेगी। दैट मीन्स अगर एज ए फार्मर्स अगर आप 15 लाख रेज कर सकते हैं तो भारत सरकार भी आपको 15 लाख की इक्विटी कैपिटल देगी। तो 30 लाख में आप जो है इनिशियल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। FPO में गेट क्रेडिट गारंटी, जैसे कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि जे हम ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं या FPO के लिए और कुछ करना चाहते हैं, देन क्रेडिट गारंटी, आई थिंक देयर इज ए सेशन इसके बाद है। जो क्रेडिट गारंटी आपको मिलेगी जब आपकी FPO की बिजनेस ट्रांजैक्शन आ जाएगी, देन यू विल गेट ए क्रेडिट सपोर्ट। उसका डिटेल एक सेशन रखा गया है जिसके लिए 2 करोड़ तक सपोर्ट आपको मिल सकता है विथ ए गारंटी फ्रॉम नव संरक्षण। अब FPO को ये इनपुट लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सारे लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। एक तो GST, ये तो लेना ही है क्योंकि आप एक कंपनी है। सीड डीलरशिप, आप सीड लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीड डीलरशिप अगर लेना पड़ेगा, क्योंकि सीड डीलरशिप अगर लेंगे तो आपकी जो मेंबर्स है उनको जो है उचित दाम में अच्छी सीड मिल सकता है। देन फर्टिलाइजर डीलरशिप, अगेन इट इज़ ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, फर्टिलाइजर डीलरशिप, जिसके लिए आपको फर्टिलाइजर लाइसेंस लेनी पड़ेगी। देन FSSAI लाइसेंस, पेस्टिसाइड डीलरशिप एंड मंडी लाइसेंस, जो आपने इनाम वगैरह में डिस्कस हो गया है, सो दैट आपकी जो है बल्क आप सेल कर सकते हैं। पूरा फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है उसको एक कलेक्टिवाइड करके आप जैसे लॉट बना के सेल कर सकते हैं, उसके लिए मंडी लाइसेंस। अब क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है FPOज के लिए? सेल ऑफ एग्री आउटपुट ऑफ मेंबर्स। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा था, मेरे पास पेड़ी है, मेरे पास और कोई प्रोडक्ट है, मेरे पास मेज है, रागी है, तो ये क्योंकि एज ए इंडिविजुअल फार्मर उसको मार्केट में वो बार्गेनिंग पोजीशन में रहता नहीं है, इसलिए जब वो FPO के पास आ जाता है, क्योंकि अगर उसके पास 4 क्विंटल है, 4 क्विंटल सेल करना मुश्किल है, अगर उसको बल्क सेल करना होगा तो आप 50-100 फार्मर मिल के आप टन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और डिमांड भी मार्केट में है। देन सीड डीलरशिप लेके आप इनकम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर डीलरशिप में ले सकते हैं, पेस्टिसाइड डीलरशिप में ले सकते हैं, सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, तो आप जो है जितनी फार्मर्स की जो इनपुट इक्विपमेंट्स है, जैसे कोई भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड है, वो आप सेल कर सकते हैं थ्रू FPO। उसमें क्या होता है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो गांव से जब शहर में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, उनको 10 शॉप घूमना पड़ता है, उसके बाद एक इक्विपमेंट परचेज करते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि जो वो क्वालिटी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उस केस में वो सोचते हैं कि अगर मेरे को FPO से मिल जाता है तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। मैं कभी केरला में FPO देखा है, उनके पास वास्ट थिंग्स फॉर सेल, बहुत सारे चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट A to Z। तो उसमें क्या होगा ना, जो फार्म मेंबर्स है उनको एक ही जगह से अपनी FPO से सारे सप्लाई मिल जाता है, वो बेटर होता है। देन वेयर हाउस रेंटिंग, अगर आप एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे FPO एज ए FPO, तो उसके लिए अब आप वेयर हाउस डेवलप भी कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर सकते हैं। देन फार्म इक्विपमेंट सेल रेंटिंग, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, उसमें भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे FPO अभी आ चुके हैं उस स्टेज में। देन एसोसिएशन विद मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लाइक JEM, ONDC एंड इनाम, आप फिजिकल सेल के अलावा ऑनलाइन सेल में भी JEM, ONDC एंड इनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कुछ पिक्चर्स है जो FPO सेल कर रहे हैं ऑनलाइन पे। ये है कुछ जस्ट फॉर पिक्चराइजेशन दिखाने के लिए है, जो आप मतलब थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ये हनी प्रोडक्ट है, कर्नाटका का है, जिसमें हनी के अलावा जो बाई प्रोडक्ट है वो भी सेल हो रहा है। ये इनाम ट्रेडिंग कैसा, क्योंकि एसएफएसी इसका सेंट्रल एजेंसी है, जिसके लिए जैसे विशाल जी बता रहे थे, ये देखिए 40 करोड़ की बिजनेस लास्ट ईयर हुआ था और इस साल जो है आपकी अप्रैल और मई 2 महीना में करीब 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुआ है इनाम में। ये बढ़ेगा आगे, तो ये तो शुरुआत है। अब ये जैसे है जेम में ये 180 एफपीओ प्रोडक्ट जो जेम में अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है जो जेम से जो रेटिंग मिला है बायर्स के वो एक्सेलेंट मिला है, 4.5 आउट ऑफ 5। दैट मीन जो फार्मर प्रोडक्ट है अगर क्वालिटी मेंटेन करता है, जो बायर से उसका रेटिंग देता है, तो वो रेटिंग जो है एफपीओ प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा मिल रहा है जेम में। और जेम में 3.66 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो चुकी है एफपीओ का, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बायर्स टू सेलर्स टू द एफपीओज। ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है जिसमें 955 एफपीओ अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है, जो कि अगला 1 हफ्ता में हम इसको 1500 कराने का कोशिश चल रहा है। जे बहुत सारे एफपीओज को बात करके डायरेक्ट ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में हम बुडिंग करा रहे हैं, जो ओएनडीसी का डिटेल उन्होंने बता दिया है। उसके बाद ये है कि जो एफपीओ होता है, क्या होता है ना, आपको एक लर्निंग सिस्टम है। जैसे आप यहाँ आए हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अब क्योंकि हर वक्त इस टाइप के फिजिकल मीटिंग करना या फिजिकल ट्रेनिंग देना संभव नहीं है, जिसके लिए एक भारत सरकार का बिहाफ से एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है। वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी चाहिए जो बीओडी को क्या काम करना है, कैसे करना है, सीईओ को क्या करना है, अकाउंटेंट को क्या करना है, आपको मार्केट कहाँ से मिलेगी। उसके बाद क्रॉप रिलेटेड है, ये कौन सी क्रॉप किस सीजन में हम कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग का क्या प्रोविजन है, ये सारे जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी इंडिविजुअल इसमें अपना रजिस्टर करके आप लर्निंग कर सकते हैं किसी टाइम में, किसी वक्त में। और जब आप अपनी कोई मॉड्यूल आप लर्निंग खत्म करेंगे तो आपको लर्निंग सर्टिफिकेट, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल रहेगा। तो इसलिए ये डेवलप किया गया और ये अभी मेरा ख्याल से 12-14 लैंग्वेज में डेवलप हो चुका है और सारे लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए इनकेस हमने उसका प्रयास जारी है और ये बहुत जल्द जो है सारे लैंग्वेज में सारे मॉड्यूल अवेलेबल रहेगा, ऑल लोकल लैंग्वेज, सो दैट जो चासी होंगे उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। बाकी ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका बेटर डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए मेरे साथी है रेशमा जी, वो आपको बताएंगे। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS, ये इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल हैं। CBBOs के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, कई सारे पढ़ने के लिए हैं, FPOs के लिए हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वीडियोस हैं, ट्रेनिंग मटेरियल है जो आपको बता सकता है, आपको हेल्प कर सकता है कि आप किस तरह से लाइसेंसेस लें, किस तरह से फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करें, किस तरह से आप अपने ये लर्निंग के MIS पोर्टल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए इसके अंदर छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं। ये जो LMS है ये ट्रेन द ट्रेनर कंसेप्ट के ऊपर है। तो इसमें ये आवश्यकता है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनके अंदर भी लोग हों जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर प्रशिक्षित हों। LMS के ऊपर प्रशिक्षण जो CBBOs हैं उनका जो IT MIS एक्सपर्ट है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो अपना प्रशिक्षण ले LMS के ऊपर, तभी वो FPOs को सही से बता पाएंगे। तो FPOs के भी ये बड़ी आसान प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कई सारी ट्रेनिंग्स हैं। तो कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो वहाँ पे आप जब LMS में या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या रोल है, आप किस तरह से LMS पे रजिस्टर करना चाहते हैं। आप क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैसियत से रजिस्टर करना चाहते हैं, या आप CEO की तरह रजिस्टर करना चाहते हैं, अकाउंटेंट की तरह रजिस्टर करना चाहते हैं। ये आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक तो हमको पता चले कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लोग जो लाभ ले रहे हैं वो कौन है, और दूसरा आपके लिए आपके रोल के हिसाब से वहाँ पे पहले से आपको कुछ लर्निंग्स अपनी माई लर्निंग में मिल जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपसे ये पूछा जाता है। यहाँ पे
पिन कोड देना अनिवार्य होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने करीब काफ़ी सारे FPOs को वहाँ पे LMS के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम में वहाँ पे उनकी लिस्ट आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर FPO का नाम नहीं भी मिलता है तो वो अनिवार्य नहीं है। आप कृपया अपना पिन कोड डालकर आगे रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 11 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर आ रहा है। अभी इसके अंदर जो ज़्यादा करके ट्रेनिंग कंटेंट है, कुछ हिंदी में भी है, कुछ इंग्लिश में है। तो आप देखेंगे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर अपने मोबाइल के अंदर NEGD LMS सर्च करेंगे, आपको NEGD LMS का इस तरह का एक आइकन दिखेगा। आप उसको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और केवल आप ही इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आप अपने जो किसान भाई हैं उनको भी आप बता सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप NEGD LMS के अंदर जब आप वो एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको उसमें कई डिपार्टमेंट हैं, उनके आपको छोटे छोटे बॉक्स के अंदर उनके ऐप दिखेंगे क्योंकि वो लोगों ने भी अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसके ऊपर बना रखा है। वहाँ पे आपको SFAC का आइकन दिखेगा। आप SFAC के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने बोलेगा। वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि यूज़र नेम और पासवर्ड आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और आप अपनी लर्निंग्स के अंदर जा सकते हैं। आपको अगर LMS पोर्टल में जाना है तो एक तरीका ये है कि आप SFAC की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लाल रंग से एक बॉक्स बना हुआ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आप वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो LMS की साइट है उसका एक लिंक है 10kfpo.lms.gov.in। आप जब जब आप टाइप करेंगे 10kfpo.lms.gov.in तो आपको ये आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ ले जाएगा, के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक लॉगिन करके यहाँ पे एक बटन है। आप लॉगिन करके बटन को दबाएंगे। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट वन। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि हम 3 माध्यमों से इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को खोल सकते हैं। एक अपने मोबाइल के थ्रू, एक हम SFAC की वेबसाइट के अंदर जाके LMS को खोल सकते हैं, और तीसरा हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो वेब पोर्टल है उसको डायरेक्टली उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। ईमेल, पहला नाम, अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, कार्य की भूमिका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्थान और पिन कोड। तो यहाँ पे आप जान लें कि ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी ना डालें और केवल अपना पहला नाम, आखिरी नाम, मोबाइल नंबर, कार्य की भूमिका, राज्य और पिन कोड, यही यहाँ पे अनिवार्य फील्ड है। अगर आप इतना भी डालकर रजिस्टर करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य होगा। आपका रजिस्टर करने के बाद आपका पासवर्ड आता है। जो पासवर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। आपके तो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलता है हमेशा, pass@123। आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट यही पासवर्ड होगा, pass@123। आप बाद में लॉगिन करके उसको आप बदल कर सकते हैं। पर फिर कई बार होता है कि हमको पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड होता है जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका पासवर्ड कई बार, मान लीजिए आपके मोबाइल में OTP की तरफ कई बार आया, कई बार नहीं आया, या आपको ईमेल में मिला या नहीं मिला, तो इस वजह से कई बार हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पासवर्ड नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे पासवर्ड हम ऐसे डाल रहे हैं, pass@123। ये सबका पासवर्ड है।
जो भी इसके अंदर रजिस्टर करता है उसका पहला पासवर्ड यही है। आप कृपया एक बार लॉगिन करने के बाद इसको चेंज कर लें। आप एक बार जब लॉगिन कर लेंगे इसके सिस्टम के अंदर, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे माई लर्निंग दिखेगी। माई लर्निंग आपको सबसे पहले दिखेगी, जहाँ पे आपका जो भी रोल होगा, आपने कहा होगा कि मैं बीओडी हूँ या एफपीओ हूँ या सीओ हूँ, तो आपको अपने रोल के हिसाब से, आपके कार्य की भूमिका के हिसाब से यहाँ पे कुछ पहले से ट्रेनिंग्स मिलेंगी जो आपको बताएंगी। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने एफपीओ के सीओ की तरह लॉगिन किया है तो उसको एफपीओ के व्यवसाय के संबंध में सभी जानकारियों के यहाँ पे वीडियो और ट्रेनिंग मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर एफपीओ, कंसेप्ट एंड गवर्नेंस ऑफ एफपीओ। इसमें एक बर्ड की ट्रेनिंग, ये बर्ड की ट्रेनिंग्स है। इसके अलावा भी आपको फूड प्रोसेसिंग के लिए निफ्टम की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। एसएफएसी की कुछ ट्रेनिंग्स हैं, कुछ आपको डीडी किसान की ट्रेनिंग्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो एसएफएसी में राजपूत जी हैं, उन्होंने काफ़ी चुन के खोज के सब ट्रेनिंग जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्यकृत होगी, सबसे ज़्यादा आपके लिए सही होंगी, वो ट्रेनिंग सारी निकाल के इसके अंदर डाली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस टू फिनेंस, बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग, यहाँ पे कई सारी इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं। ये इसके अंदर आप अपना व्यवसाय किस तरह से बढ़ाएं उस चीज़ को लेके भी ट्रेनिंग है। और यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि एक वीडियो होता है जो सीधा आप खोल के उसको वीडियो की तरह देख सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप खोल के पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आगे भी किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम भी होंगे। आप प्रोग्राम में जब जाएंगे तो आप उस प्रोग्राम के अंदर कई सारी ट्रेनिंग्स दिखेंगी। कुछ अनिवार्य प्रोग्राम भी हैं, तो आपको कई सारी ट्रेनिंग इस तरह से दिखेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट के अंदर। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज आपके पास 5 मिनट और टाइम है, आप प्लीज कंप्लीट करें जल्दी। थैंक यू। तो आपको यहाँ पे कई सारी ट्रेनिंग्स दिखेंगी। अगर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको पहले से मिली हुई रहती हैं, जहाँ पे आपको सीधा वहाँ पे जाके आप उस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। और कुछ ट्रेनिंग होती है जो आप स्वयं खोज के अपने आप को एनरोल करते हैं या कहते हैं कि हाँ मेरे को ये ट्रेनिंग करनी है, ये मेरे लिए लाभकारी है। उसके लिए यहाँ पे एक एक्सेस का बटन है, उस बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप इस एक्सेस के बटन को आप एनरोल करिए और जब आप वो ट्रेनिंग को खोलेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेस का बटन होगा, बटन को दबाएंगे तो आपको वो सारी ट्रेनिंग्स दिखेंगी। ट्रेनिंग्स को आप खोल पाएंगे। उसके अलावा ये एक स्क्रीन है, ये दिखाता है कि तो आप ये ट्रेनिंग्स को खोल सकते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम के अंदर है तो कई बार उसके साथ में एक सर्टिफिकेट भी आपको नीचे मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। यहाँ पे कोर्स कैटलॉग या तालिका का एक सेक्शन भी है जहाँ पे और भी ट्रेनिंग्स है। कुछ तो होंगी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी कि ये ट्रेनिंग्स आपको करनी है, ये आपके लिए उपयोगी है आपके रोल के हिसाब से। और कुछ होंगी जो कैटलॉग में है जो आप अपने कार्य के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार जो आपको लाभान्वित कर सकती हैं। यहाँ पे एक यूज़र प्रोफाइल का सेक्शन भी है, यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग्स हैं अलग अलग तरह की। और यहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि किसी ने पूरा अपना ट्रेनिंग ख़त्म किया है तो उसको ये प्रमाण पत्र मिलेगा कि इन्होंने अपना इस तारीख को इस विषय पे अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करी है। तो धन्यवाद।